आर्थिक सर्वे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम साहब। आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी आप एक ऐसा आइडिया दे दिए हैं आर्थिक सर्वे में जो इसको लेकर आने वाले दिनों में काफी चर्चा रहेगी। तो मैं शुरुआत उसी आइडिया से करूंगा। इकोनॉमिक ग्रोथ से मैं सवाल नहीं पूछूंगा। आइडिया है यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम। अब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप काफी बैलेंस होकर बातों को रखते हैं, प्लान को रखते हैं, लेकिन ये स्कीम जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि भारत में लागू हुआ तो बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ेगा, फिस्कल बर्डन काफी ज्यादा पड़ेगा, फिर भी आपने इस आइडिया को एडवोकेट किया अपने इकोनॉमिक सर्वे में। क्या सोचा, कहां से आइडिया है आपके पास? ये आइडिया तो ये हमारा नहीं है, पिछले 10-12 महीनों से चल रहा है। बहुत इंडियन इकोनॉमिस्ट ने भी इस पे चर्चा किया है और विदेश में भी स्विट्जरलैंड में, फिनलैंड में ये आइडिया का बहुत चल रहा। तो हमने सोचा कि इसको हम इस पे रिसर्च करेंगे और अक्टूबर 2 को मौका मिला साबरमती आश्रम में इस पे एक भाषण देने का, स्पीच देने का। तो मैंने सोचा क्यों ना यूनिवर्सल बेसिक इनकम को ऐसे डिस्कस करें जैसे महात्मा गांधी जी इसको कैसे उसको व्यू करेंगे। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है, वो ये है, कोट अनकोट में कह रहा हूं, मोर एफिशिएंट वे टू हेल्प द पुअर। लेकिन फिर भी आप ये वकालत नहीं कर रहे हैं कि तुरंत इसको इम्प्लीमेंट करो, चाहे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इम्प्लीमेंट करो। ये इस कहने से बच रहे हैं क्यों? क्योंकि इसमें देखिए आइडिया तो अच्छा है पर इसमें बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं। एक तो है, अगर इसका जो कॉस्ट हमने किया है करीब होगा 4 से 5% जीडीपी का। तो अगर ये एक नया प्रोग्राम ऐसे हम क्रिएट करें और जो एग्जिस्टिंग को उसको हम नहीं फेज आउट करें तो जैसे आपने कहा वी कांट अफोर्ड इट फ्रॉम अ फिस्कल पॉइंट ऑफ व्यू। तो अलग अलग जो सब्सिडी मैं दे रहा हूं उसको धीरे धीरे खत्म करिए और साथ में इम्प्लीमेंट करिए। उसके लिए क्या हमारे माहौल में एक्सेप्टेंस है, पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस है कि ये सब्सिडी फेज आउट करना, वो अभी वी कांट टेक फॉर ग्रांटेड। तो इसलिए इस पे हमने ये कहा है कि ये आइडिया में भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए राइट नहीं है, पर सर्टनली इस पे और चर्चा होना चाहिए। इस यूबीआई में एक जो बात आ रही वो ये है कि क्या हम यूनिवर्सल क्यों बनाएं? हम क्यों न सिर्फ इसको बीपीएल तक रखें, सिर्फ एपीएल तक रखें, क्योंकि सब्सिडी लिटरली उन्हीं को जाती है। सब्सिडी बड़े लोग नहीं ले रहे हैं। तो एपीएल बीपीएल तक अगर लिमिट कर दें तो क्या ये हमारा ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहेगा? इसमें यह है कि देखिए द रीजन यू से यूनिवर्सल ये है कि हमने जो स्कीम ट्राई करी है वो ऐसे एपीएल बीपीएल करी है पर उसमें बहुत सारे लीकेज होते हैं। तो द अपील ऑफ यूनिवर्सैलिटी इज, और जब लीकेज होती है जो पुअर है उन्हीं को नहीं मिलता है। इसीलिए यूनिवर्सल का ये फायदा है कि हम लीकेज ना हो, लीकेज मिसयूज ना हो और उसके बिकॉज ऑफ दैट जो पुअर है उनको पहुंचा सकता है। एक और जो पर उसमें इस पे यूनिवर्सल का अपील भी है, पर यह भी है कि क्या हमारे माहौल में एक्सेप्टेंस है कि आप जो बहुत अमीर हैं उनको भी आप चेक भेज सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो वी हैव टू बैलेंस। हमने जो अभी एविडेंस देखी, इसका एक पायलट हो चुका है मध्य प्रदेश में, उसमें ये एविडेंस नहीं था कि इन्होंने सब बर्बाद कर दिया पैसा को। एंड देन वन आइडिया इज दैट क्यों ना हम जो महिलाएं हैं उनके अकाउंट में भर्ती करें ताकि मिसयूज का खतरा ना हो। लेकिन चलिए महिलाओं का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इकोनॉमिक सर्वे में जो ग्रोथ फोरकास्ट दिया है, मेरा कंसर्न यही है कि इकोनॉमिक सर्वे में लोग ये उम्मीद लगाए बैठते हैं कि आप बताएंगे कि ग्रोथ का रेट क्या रहने वाला है नेक्स्ट ईयर, लेकिन आपने इतना लंबा रेंज दे दिया 6.75 से 7.5%। मुझे लगता है ज्यादा, या फिर आप गलत नहीं होना चाहते थे, इस डर से आपने लंबा रेंज दिया? देखिए ये डर की बात नहीं है, ये ऑल्सो द रियलिटी इज कि बहुत अनसर्टेनिटी है। देखिए बहुत कुछ चीजें हो सकती है। 3 अनसर्टेनिटी क्या है आपके हिसाब से सबसे बड़ी? देखिए डोमेस्टिकली ये है कि डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट पूरा कम होना चाहिए एक, और इंटरनेशनली ऑयल प्राइस बढ़ सकता है। जैसे आप आज ने देखा प्रोटेक्शनिज्म हमारे एक्सपोर्ट्स के खिलाफ बढ़ सकता है। देख के आपको उम्मीद है कि जिस सारी बातों को आपने कहा इकोनॉमिक सर्वे में, ये कल के बजट में देखने को मिलेगा? कुछ भी वो आप कल उसको देख लीजिए और आप तय कर लीजिए। आपका चेहरा बता रहा बहुत होपफुल है। थैंक यू सो मच।